दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आई है, सुप्रीम फैसला आया है कि अब 1 to 5 में बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, वो अब एलिजिबल नहीं हैं। अब इसके लिए वो पूरी तरह से अब योग्य नहीं हैं और इसका सीधा असर बिहार पर पड़ने जा रहा है, क्योंकि बिहार में 24 तारीख से दोस्तों आने वाले 24 अगस्त से टीआरई जो बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा है, बीपीएससी टीचर वैकेंसी एग्जाम 24 अगस्त से जिसकी शुरुआत होने जा रही है, उसमें लाखों बीएड योग्यताधारी फॉर्म फिल किए हैं, आवेदन किया है और वो अब निराश हैं, बिल्कुल ही आहत हैं। मुझे बहुत से फोन आए हैं, बहुत से शिक्षकों के फोन आए हैं, बहुत से शिक्षक अभ्यर्थियों के भी फोन आए हैं और उन्होंने ये सवाल मुझसे पूछा है कि अब वो क्या करें, अब वो एग्जामिनेशन देने जाएं अथवा नहीं। क्या अब वो एग्जाम भी देंगे तो उनकी योग्यता रहेगी या वो बेकार में अब ये एग्जाम में भी अपीयर हों। बहुत से ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो निराश हैं, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है और अपने आप में मंथन कर रहे हैं। अब क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न बन गया है, खास करके उन शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो 1 to 5 के लिए एलिजिबल थे, लेकिन उनकी योग्यता बीएड थी, जो पर शैक्षणिक योग्यता थी। दोस्तों अब क्या इसका असर आने वाले एग्जामिनेशन पर भी पड़ेगा? क्या एग्जामिनेशन का डेट बढ़ जाएगा? बीपीएससी कौन सा निर्णय लेगी? मुख्य तो निर्णय यहां पर सरकार को लेनी है, क्योंकि लगभग दोस्तों 1 to 5 में 7 लाख आवेदन आए थे और उसमें एक अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 70% जो आवेदन आए हैं वो बीएड योग्यताधारी वालों का है। तो ऐसे देखा जाए तो लगभग सिर्फ 2 लाख ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी या फिर नियोजित शिक्षक भी जो फॉर्म भरे हैं, जिनकी योग्यता डीएलएड है, वही इसके लिए एलिजिबल बच जाएंगे। तो अब सरकार क्या करेगी, बीपीएससी क्या करेगी? क्या इस परीक्षा का डेट आगे बढ़ जाएगा? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शायद आने वाले 1 से 2 दिनों में इसकी जानकारी आपको बेहतर तरीके से हो जाएगी। आज हम लोग इस पर विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों आपको मालूम है कि बिहार में एक बड़ी बहाली होने जा रही है शिक्षकों की। उसका जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली है वो संस्था है बीपीएससी। बीपीएससी इसके लिए दोस्तों अब जो स्थिति है, एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो गया है। लगभग 90% शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपना जो एडमिट कार्ड है डाउनलोड भी कर लिया है और आज इस तरह का एक सुप्रीम अटैक आता है, एक सुप्रीम फैसला आता है कि अब 1 to 5 के लिए बीएड योग्यताधारी जो जितने भी आवेदक हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। भविष्य में भी ये आवेदन न करें। देखिए अभी ये फर्स्ट बेंच का निर्णय है, हो सकता है अब इसको लेकर के सेकंड बेंच में भी ये जो खास करके बीएड योग्यताधारी जो कैंडिडेट हैं वो इसको लेकर के जा सकते हैं। तो अभी ये पूरी तरह से निराश होने की भी बात नहीं है, लेकिन इसका तत्काल असर इस एग्जामिनेशन पर पड़ने जा रहा है और मेरा ये अनुमान है कि शायद, देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इसको मानना मजबूरी है किसी भी सरकार को, तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। आप ये मुझसे मत पूछ लीजिएगा कि आपको कहां से ये न्यूज मिला, ये सोचने की बात है, आप भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों हो सकता है इसके आवेदन में जो समस्याएं आ रही हैं अब, कि अब जो आवेदन कर चुके हैं जो शिक्षक अभ्यर्थी,
खास करके 1 to 5 में जो बीएड योग्यताधारी हैं, वो अब इसके लिए जब एलिजिबल नहीं है तो एग्जामिनेशन देने क्यों जाएंगे? तो इसके लिए वेट एंड वॉच की स्थिति होगी। सुप्रीम कोर्ट में ये आगे मामला बढ़ेगा। हो सकता है भविष्य में इसको लेकर के एक निर्णय आ जाए तो ये एलिजिबल हो जाए। तो इस स्थिति में निश्चित है कि डेट बढ़ सकता है। अब ये तो आगे का निर्णय सरकार लेगी। सरकार डेट नहीं भी बढ़ा सकती है अगर सुप्रीम कोर्ट की बातों को अवहेलना करती है सरकार तो। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, डेट बढ़ेगा और इनके लिए जरूर कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल यही कहा जा सकता है कि जो बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने 1 to 5 के लिए आवेदन किया है, उनके लिए एक निराशा भरी खबर है, उनके लिए एक शॉक्ड है ये। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम फैसला आया है। लेकिन यहां पर एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि उन्हें अपनी तैयारी नहीं छोड़नी चाहिए। उन्हें अपनी तैयारी जिस तरह से वो कर रहे हैं वो करना चाहिए। मैं समझ सकता हूं अब आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से तैयारी में नहीं लगेगा, लेकिन मैं जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अब तो अंतिम चरण है आपकी तैयारी का। अब यहां पर स्थिति है अपने पेशेंस को बेहतर तरीके से बनाए रखना, ताकि जब भी एग्जाम हो आप सही तरीके से वहां पर प्रश्नों का हल कर सके। तो दोस्तों, पूरी तरह से अभी निराश होने की जरूरत नहीं है। अब ये मैं यहां पर एक बात और कह दूं कि जो डीएलएड योग्यताधारी हैं उनको भी ज्यादा खुश होने की जरूरत मैं समझता हूं नहीं है। वो ये ना समझें क्योंकि उनके ही भाई हैं ये कि अब वो 2 लाख बच गए हैं, अब 2 लाख ही अब इसके लिए बेहतर हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है। हो सकता है इसमें कोई आगे भी निर्णय आए। अभी जजमेंट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसका जो लेटर है वो बाहर नहीं आया है। वो बाहर आएगा तो और क्लियर होगा। इस पूरे जो मामला है इस पर से पर्दे और हटेंगे और इसमें कुछ ऐसे रास्ते निकल सकते हैं जिसमें बीएड योग्यताधारी जो कैंडिडेट हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए एक रास्ता निकल सकता है। इसलिए पूरी तरह से निराश ना हो, अपना जो तैयारी है उसको बनाए रखें। अब आगे 1-2 दिन में आपको पता चल जाएगा। हो सकता है अगर डेट आगे बढ़ जाए तो आपको एक और तैयारी का अवसर मिलेगा। दूसरी तरफ अगर फर्स्ट बेंच का ये फैसला है तो सेकंड बेंच में भी जाएगा, वहां से हो सकता है कि आपके लिए अच्छा न्यूज है। तो दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण खबर थी जो मैंने आपके बीच में रखी। उम्मीद है आपको इसकी पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। आपका जो संशय होगा उसे मैंने हटाने का भरपूर प्रयास किया होगा। इसी तरह चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक बटन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह के आगे वीडियो मैं आपके लिए बना सकूं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।